Assalamualaikum, 8th class. Welcome to online classes. Unit number 1 of our science book is Human Organ System. सबसे पहले तो हम ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो किसे कहते हैं। क्लास 7 में हमने 2 तरह के सिस्टम जो हैं वो पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लास 8 में हमारे पास 2 और सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में ऑर्गन से मिलके बना हुआ, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो उसमें काम करते हैं और लेकिन बेसिकली उनका फंक्शन जो है वो एक ही होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं, जैसे माउथ है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप है, लेकिन इस पूरे सिस्टम का काम एक ही है कि उसने हेल्प इन डाइजेशन यानी डाइजेशन में हमारी मदद करनी है। तो इसी तरह हमारे पास 8 क्लास में 2 ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जब हमारे पाँव में या किसी भी जगह पे इंजरी होती है, ठीक है, तो हम पेन फील करते हैं और हमारा जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली उस जगह तक जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या है। Who asked the hand to reach the site? अब हमें किसने बताया कि हमारे हाथ को किसने बताया कि वो वहाँ तक जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स में से फंक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है, और पूरे बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। उसी सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी सारे बॉडी से या सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो मैसेजेस को देती हैं हमारे ब्रेन को, ठीक है, और ब्रेन आपको पता है कंट्रोल सेंटर है। अब ब्रेन ने दोबारा से उस मैसेज के रिस्पॉन्स में हमें बताना है कि हमने क्या करना है, ठीक है, और बेसिकली यही पूरा नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेजेस। क्या करता है? मैसेजेस को कैरी करता है। और मैसेजेस जाते कहाँ से हैं? फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड, और जो ब्रेन जो है वो दोबारा से रिस्पॉन्स में जो मैसेजेस देता है वो इफेक्टर्स के थ्रू जो हैं वो हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन। और हमारी पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, फंक्शंस का मतलब होता है काम, उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनमें राब्ता कायम करता है। अब अगर टाइप्स देखें नर्वस सिस्टम की तो 2 टाइप्स हैं, ठीक है, और वो टाइप्स के नेम सबसे पहले हम याद करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोले एक दफ़ा दोबारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CNS भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PNS भी लिख सकते हैं। NS स्टैंड फॉर नर्वस सिस्टम और C जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह जो P है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। अगर हम देखें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो आते हैं, तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी हमारा दिमाग। नेक्स्ट इसमें ब्रेन से इंटर रिलेटेड या ब्रेन से जो यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये दोनों मिलके कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हैं वो नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं, यानी जो कि पूरे सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके कहाँ तक लेके आती हैं? ब्रेन तक लेके आती हैं। तो ये जो पूरी बॉडी में हमारी नर्व्स फैली हुई हैं, ठीक है, वो मिलके कौन सा सिस्टम बना रही हैं यहाँ पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है।
सेल को हम 5, 6, 7 से डिफ़ाइन करते आ रहे हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी का बेसिक जो यूनिट होता है वो सेल होता है। और इसी तरह सेल्स के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन्स, और ऑर्गन से के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जो कि हम नर्वस सिस्टम को अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक उसका जो सेल है नर्वस सिस्टम का, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन, या उसे कहते हैं नर्व सेल। यानी हमारे नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स जो हैं वो नर्व सेल या न्यूरॉन के मिलने से बने हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी यही है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी अगर हम सिर्फ नर्वस सिस्टम के सेल की बात करेंगे तो वो नर्व सेल है। अब न्यूरॉन और नर्व सेल की स्ट्रक्चर को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन्स एंड टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। ठीक है, दोबारा बोलें एक दफ़ा इसका नेम, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हैं वो न्यूरॉन्स के मिलने से बनी है। यानी नर्वस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हमारे पास आते हैं वो न्यूरॉन या नर्व सेल के बने होते हैं। ठीक है, और जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं हमारे पास, न्यूरॉन्स, यही वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को, पैगामात को, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। ठीक है, वेव्स होती हैं ख़ास किस्म की जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। उनके ज़रिए ये अपने मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और उन्हीं वेव्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक नेम देते हैं नर्व इम्पल्सेस का। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर, नेम अभी हमने पीछे देखे इसके क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस सेल में प्रेजेंट होती हैं। तो वो है डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। तो हम इन बेसिक पार्ट्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है डेंड्राइट। ठीक है, नर्व सेल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है डेंड्राइट। और डेंड्राइट क्या करता है हमारे पास कि जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, उनको रिसीव करने का काम जो है वो डेंड्राइट्स के पास है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ सेल बॉडी विच रिसीव मैसेजेस। अब सेल बॉडीज़ की जो निकले हुए ये वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। और डेंड्राइट का काम क्या होता है कि ये मैसेजेस को रिसीव करता है। अब डेंड्राइट के आगे यहाँ पे सेल बॉडी है सेकंड पार्ट पे। ठीक है, और सेल बॉडी जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनी है। ठीक है, उन दो चीज़ों का हम नेम याद करेंगे, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेंट्रल पार्ट जो है इसका, ये सर्कुलर पार्ट, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मिलने से क्या बनती है? सेल बॉडी। उसके बाद हमारे पास है एक्सॉन, लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी का एक जो लॉन्ग प्रोजेक्शन है, ठीक है, डेंड्राइट्स की निस्बत ये थोड़ी लेंथ में ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है लॉन्ग प्रोजेक्शन का। विच कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। और ये क्या करती है एक्सॉन के हमारे पास सेल बॉडी से मैसेजेस को अवे लेके जाती है, यानी दूर लेके जाती है। जब एक नर्व सेल हमारे पास ख़त्म होता है तो वहाँ पे दूसरा नर्व सेल जो है उसकी डेंड्राइट फ़ौरन से मैसेज को रिसीव करती है। मैसेज सेल बॉडी से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन से होता हुआ फिर उससे अगले नर्व सेल में चला जाता है, और इसी तरह हमारे पास ये मैसेज पहुँचता है इम्पल्सिस के फॉर्म में हमारे ब्रेन के पास। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व, केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ। हमारे पास एक्सॉन्स का बंडल, ठीक है, केबल कहते हैं हम तार को। अब उस केबल की फॉर्म में, उस केबल के अंदर है क्या? बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं, ठीक है, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अगर हम देखें तो न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं अगर हम देखें तो इन तीनों की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही है हमारे पास।
जो हमने अभी पीछे न्यूरॉन या नर्व सेल की डायग्राम देखी थी वो हमारे पास बेसिकली जो है वो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। सेंसरी, इंटर और मोटर तीनों अपनी डायग्राम के लिहाज से, अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट हैं। सेकेंडली ये अपने फंक्शंस के लिहाज से भी डिफरेंट हैं। यहाँ आप सिर्फ अभी ये देखें कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिफरेंट है। इसमें सेल बॉडी जो है वो और टाइप की है, इसमें सेल बॉडी की स्ट्रक्चर और है, ठीक है। और सेल बॉडी के बाद एक्सॉन्स यहाँ पे नोट करें कि इसमें एक्सॉन्स किस फॉर्म में हैं, और सेंसरी न्यूरॉन में एक्सॉन हमारे पास कैसे हैं, मोटर न्यूरॉन में एक्सॉन कैसे हैं, यानी स्ट्रक्चरली ये तीनों न्यूरॉन्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगर फंक्शन देखें सेंसरी न्यूरॉन का, तो ये कैरी करती हैं नर्व इम्पल्सिस को फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सीएनएस। अब देखें सेंसरी न्यूरॉन नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये सेंसेस से रिलेटेड है। तो हमें अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से 5 सेंसेस से नवाजा है, ठीक है। और उन सेंसेस से मैसेजेस कौन लेके जाता है हमारे ब्रेन तक, तो वो लेके जाती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज कैरी करती हैं, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। हमारे ब्रेन ने किसी भी जो हमारे इर्द गिर्द कोई चेंज आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन हमें एक मैसेज देता है कि हमने उससे क्या करना है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो वहाँ से हमारे ब्रेन से हमारे इफ़ेक्टर हैं हमारे यहाँ पे मसल्स। फॉर एग्जांपल हमने किसी हॉट थिंग को टच किया है, ठीक है, तो फ़ौरन से हमारा हाथ पीछे आता है। अब ये पीछे हाथ कैसे आया कि फ़ौरन सेंस ने, स्किन ने मैसेज दिया ब्रेन को, ब्रेन ने दोबारा मैसेज दिया हमारे मसल्स को। तो मसल्स यहाँ पे इफ़ेक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारे हाथ को फ़ौरन से पीछे खींचते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स वही हैं जो कि ब्रेन से मैसेज हमारे इफ़ेक्टर्स तक लेके आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स या न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। और उनका काम क्या है कि दे फॉर्म लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में लिंक यानी एक लिंक उन्हें फ्राहम करती हैं कि वो आपस में जुड़े रहें, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और हमने देखा है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें इस सिस्टम से फ़ायदा हासिल करने का मौका दिया है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड ये है कि इम्पल्सेस जो हैं अगर वो बहुत तेज़ यानी फास्टली जो हैं वो ट्रैवल करें तो उनकी स्पीड होती है 150 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 150 मीटर जो है वो अपना फासला तय करेंगी। और अगर वो स्लो हैं तो उनका जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो है 0.2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे होम असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने यहाँ तक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स तक अच्छे तरीके से इसे समझना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आप लोगों ने सेंड करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।